टेंस के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें अगर टेंस में ये तीन चीज पहचानने आ गई तो हम टेंस आसानी से बना सकते हैं इजीली। कोई माइंड कटर नहीं है, बस हमको ये देखना है कि करता क्या है। और जानते ही हैं कोई भी सेंटेंस हो तो विदाउट करता का तो होगा नहीं, करता तो आएगा ही। अगर करता नहीं आता तो वर्ब टेंस का मुख्य आधार है। अगर वर्ब नहीं है तो आपका इसमें टेंस बनेगा ही नहीं विदाउट वर्ब का। वर्ब इसका वर्ड एक्शन रहती है। अपन इसको एक्शन, स्ट्रक्चर, इन चीज और नामों से भी जानते हैं, लेकिन मैं इन सबको आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे होती है। तो वर्ब है तो वर्ब ही रहेगी टेंस। अगर मैं यहाँ कोई एक उदाहरण लिख दूं, राम खेलता है, तो पहली चीज तो हमें क्या देखना है, भाई कर कौन रहा है, भाई कर कौन रहा है, इसमें कर राम रहा है, राम कर रहा है तो राम जो कर रहा है वही तो करता होगा। करने वाला कौन होता है, जो करता है, हम उसी को तो करता कहते हैं। तो मुंह से निकल रहा है खुद ही। हमें किसी को टेंस पढ़ के इतनी जानकारी प्राप्त नहीं करना, जो हमने पढ़ा कि राम खुद बोल रहा है, राम खेलता है, तो खेल कौन रहा है, राम खेल रहा है। तो राम क्या हो गया हमारा, एस हो गया। एस मतलब सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट हुआ। हमने क्यों पहचाना, क्योंकि राम कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी ये चीज फोकस मत करो टेंस पे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं तो केवल आपको तीन चीजें याद करने का, बस ये तीन चीजें याद नहीं करना, केवल माइंड में छापना है। एस भी ओ, एस प्लस बी प्लस ओ, तीन चीजें ध्यान रखना है टेंस बनाने के लिए। पहले हम ये चीज पकड़ लेंगे कि भाई इसमें मेन चीज है क्या, और हमको इसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक समझ में आया कि मैं एस भी ओ की बात कर रहा हूँ। हम टेंथ की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन मैं आपको उस जीरो लेवल से इस क्लास 1 ले रहा हूँ। ये समझिए कि आपकी आज क्लास फर्स्ट है। फर्स्ट में मतलब हम आपको केवल टेंस का आधार बता रहे हैं कि टेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी पकड़ किस तरीके से। हमने उसको पकड़ लिया, हम किसी रस्सी को पकड़ते हैं, वही पहले रस्सी को पकड़ते हैं, अगर सटकते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक गठान मांग लेते हैं नीचे कि भाई ये खिसके नहीं। कोई भी चीज का यूज करते हैं तो हम दस उसी को पकड़ तो लें, क्योंकि इसको पकड़ने से हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, हमने पकड़ लिया। तीन चीजें पकड़ना है बस, इसके अलावा फिर हम बाद में देखेंगे क्या पकड़े और क्या नहीं पकड़े। तो जो कार्य करता है, मैंने अभी आपको हिंदी में लिखा है, लेकिन हम इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं। राम प्लेस। हाँ, बना नहीं रहा हूं मैं, आपको नहीं कह रहा हूं टेंस बनाना सीख रहे हैं, बनाना नहीं सीख रहे हैं। हम केवल एक टेंस का आधार, टेंस को पकड़ना सीख रहे हैं कि हम टेंस को पकड़ें कहां से, शुरुआत कहां से करें, लास्ट कहां से करें। तो वही कंडीशन ही यहाँ पर बताइए। हमें क्या देखना है, बस हमें तीन चीजों को देखना है टेंस में। पहले सबसे पहले ध्यान रखेंगे एस बी ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों को पकड़ने के बाद हम टेंस को आराम से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। छोटा 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 लेके बड़ा 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 भी बनाऊंगा, इतना ईजी बता दूंगा कि तुमको कौन सी ट्रिक है ये। ठीक है, तो राम मैंने क्या पकड़ लिया, राम किसी का नाम है, किसी का नाम है तो मतलब वो करता ही होगा, हमारा यस होगा। अब क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, तो प्ले वर्ब है। इसमें मैंने ओ तो लिया नहीं, ओ लेता तो वो आपका कर्म होता, मतलब कर्ता क्रिया कर्म, यही तीन चीज को हमको देखना है। इंग्लिश हिंदी में बोल दिया मैंने अभी, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन क्या है, हम इसको हिंदी में इंग्लिश में लेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को हम कब पहचानेंगे, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। भाई कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कार्य करता है वो जो कर रहा है वही तो क्रिया है, वो करना है। भाई व्यक्ति जो कर रहा है वही तो क्रिया है, क्रिया वही कहलाई जो उसके वो कर रहा है। मैं स्कूल जाता हूं तो मैं तो करता हो गया, लेकिन जाना क्या हो रहा है, जाना जाना क्रिया हो रही है, मतलब मेरी भी हो रही है जाना। मैं लिखता हूं तो मैं या वो लिखता है तो दे, तो कौन क्या कर रहा है, दे तो करता हो गया ना, दे करता हो गया। लेकिन करता के अलावा बेटा, करता के अलावा तो वो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लिखना क्रिया हो गया। अगर यही कह दें कि बच्चे पत्र लिखते हमने कहा कि आपको केवल एस भी ओ देखना है। क्या देखना है, एस भी ओ देखना है। तो हमने देखा बच्चे करता है क्योंकि वो कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं,
पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, अब पत्र तो लिख रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, पत्र बाद में आएगा, क्या कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो मतलब बच्चे चिल्ड्रन। अब क्या कर रहे हैं वो, हमने क्या पकड़ना है, एस भी ओ पकड़ना है, हमें पहले एस पकड़ेंगे फिर भी पकड़ेंगे फिर ओ पकड़ेंगे, हमने क्या पकड़ लिया भी मतलब लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब यहां मैं एस यस नहीं लगा रहा हूं, ये नहीं हम भी बताऊंगा एस यस कहां लगाते हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में एस यस लगता है, बाकी किसी भी टेंस में को एस यस का यूज नहीं होता है, वो भी क्यों, क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ एस यस नहीं लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। लेकिन अपन ने कहा बच्चे, बच्चे मतलब बहुत से बच्चों की बात हो गई है, बहुवचन की बात हो गई है, यानी प्लूरल की बात हो गई है, सिंगुलर नहीं रहेगी, वो चाइल्ड अकेला होता वो सिंगुलर होता। इसके बाद हमने क्या लिख दिया, राइट, इसमें एस यस नहीं लगाया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, पत्र को पता ही है क्या बोलते हैं, ए लेटर, ठीक है। अब ये कहां से आ गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट में जो अपनी क्लास रहेगी मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा कि सर ये कहां से जाता है। उस बच्चे का पूछ रहे थे सर इसमें आने नहीं चाहिए था, राइट, चिल्ड्रन रिटर्न आ लेटर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन रिटर्न लेटर, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी बताऊंगा टू कहां लगता है, लग जाता है, ये कहां लगता है, ये क्यों आता है, इन चीजों को भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अपन को टेंस की शुरुआत करेंगे, आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास मान लो आप, यस कोचिंग क्लासेस की ओर से, यस कोचिंग क्लासेस की ओर से फर्स्ट क्लास है ये आपकी टेंस की। लेकिन बट टेंस की शुरुआत कर रहा हूं मैं जीरो लेवल से करूंगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है शुरुआत के लिए, भले नहीं आता कुछ भी, हम तो केवल 3 चीजों पर फोकस करेंगे, एस बी ओ, सब हमारा टेंस का आधार हो जाएगा, एस बी ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में देखना आप, मैं इससे और अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, शुरुआत यहीं से करूंगा, ठीक है। और जो भी आपको डाउट लगे या समस्या समझ में आया मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में फटफट बात करके आपको इंग्लिश समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा, पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको। उसी तरह के साथ बहुत से बच्चे गांव लेवल से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश में बहुत उनको कमजोरियां रहती हैं, डाउट रहते हैं, पढ़ते नहीं, डरते हैं इंग्लिश से। डरना छोड़ दें, मैं आपके साथ हूँ, डरना छोड़ दें, बिल्कुल डरना छोड़ दें। मुझे कॉल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको लगे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एडवाइस दूंगा, मोटिवेशन करूंगा कि इंग्लिश इतनी कठिन भाषा, यानी मैं तो लैंग्वेज बोलता हूँ, सब्जेक्ट नहीं बोलता कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है ही वो, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, हम जब इंग्लिश की बात करते हैं एल एस आर डब्ल्यू, ये 3-4 ही तो आधार हैं, एस लिसन, एस स्पोकन, रीड पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, यही तो है। तो हम इंग्लिश से बोल ही रहे हैं, शुरुआत उसी से कर रहे हैं, तो हम उसको सब्जेक्ट क्यों कहें, सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, केवल इसको का आधार रख दिया गया है स्कूलों में, कॉलेजों में, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, सब्जेक्ट लैंग्वेज है।